तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, तो आप सबका स्वागत है आज के नए वीडियो में। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था ये क्या है, ये ओ भाई ये क्या क्या है भाई है? ये। तो ये है हमारा पार्शियल फ्रैक्शन का एक टाइप, जिससे हम इनवर्स लैप्लास सॉल्व करते हैं। और इससे क्यों करते हैं? क्योंकि इससे इजी जाता है, तो जिससे इजी जाएगा उससे हम जाएंगे। अच्छा, हमको सिखा रिया है। तो अब ये तो देख लिया हमने। अब हम इसको देखेंगे, फिर इसको देखेंगे। तो अब हम पहले इसको देखते हैं, अगले वीडियो में इसको देखेंगे। सबका नंबर आएगा, सबकी बारी आएगी। तो चलो, तो इसको देखते हैं पहले। तो मैंने लिख लिया है पहले ही, तो ये आ गए हम इस पर। अब इसको क्या करना पड़ेगा? पहली वीडियो देखी होगी तो पता होगा क्या करना पड़ेगा। नहीं पता तो मैं हूं ना, मैं बताता हूँ आपको। क्या करना है आपको, बस जितने ऐसे देखो, कितने ऐसे, एक, दो, और इसको मत छोड़ना भाई। ये दो कितने हुए? चार, मतलब फोर ऐसे। तो आपको फोर कांस्टेंट लेने पड़ेंगे, तो लिखो। तो ये देखो, ये एस, एस ऐसे नहीं लिखेंगे, सॉरी फॉर दैट। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? लिखो के अपॉन एस, एस प्लस पी वन, एस प्लस पी टू का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा? कांस्टेंट लिखेंगे हम। ये लिखा है के वन अपॉन एस प्लस के टू अपॉन एस प्लस पी वन प्लस के थ्री। अब क्या करना है आपको? इस पावर को कम करते करते जाना है, ऊपर वाले पावर को। तो एक बार क्या हो जाएगा, उस पावर को वैसे ही लिखेंगे पहली बार। तो क्या हो जाएगा? एस प्लस पी टू का होल स्क्वायर प्लस के फोर। अब पावर एक से कम हो जाएगी, तो क्या होगा? एस प्लस पी टू। अब ऐसा मत करना कि अब और एक बार कम हो जाएगी और ज़ीरो कर देंगे, तो ऐसा नहीं करना आपको। अच्छा, ठीक है, समझ गया। तो क्या होगा फिर? ये हो जाएगा हमारा के। अब क्या करेंगे हम? इस सब के डिनोमिनेटर को हम सेम कर देंगे। तो चलो, तो करते हैं। कैसा होगा? एस, एस प्लस पी वन, एस प्लस पी टू का होल स्क्वायर। फिर क्या होगा भाई? तो अब क्या करना पड़ेगा आपको? इसके डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसके नीचे क्या क्या चाहिए? तो इसके नीचे हमको चाहिए एस प्लस पी वन और एस प्लस पी टू का होल स्क्वायर। तो इसके नीचे भी लगा दो, ऊपर से भी लगा दो, क्योंकि नीचे से भी देना पड़ेगा, ऊपर से भी देना पड़ेगा। एक जगह से दोगे तो वो नाराज हो जाएगा भाई। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। तो दोनों तरफ से दे दो। तो क्या करेंगे हम? के वन इंटू एस प्लस पी वन, एक ऊपर से दिया और एक ऊपर से दिया, होल स्क्वायर। नीचे भी दे दो भाई, वो कैसा बैलेंस हो जाता है फिर। ये देखो, एस प्लस पी वन और एस प्लस पी टू का होल स्क्वायर। अब ये तो होगा। अब इसके लिए के टू को भी ऊपर से भी दे दो, नीचे से भी दे दो। तो इसको क्या देना पड़ेगा ऊपर नीचे से? देखो एक बार, एस प्लस पी वन है, तो इसके पास क्या नहीं कि इसकी वजह से नाराज़ है, तो उसको वो ऊपर से नीचे से दे दो भाई। तो ये देखो, एस प्लस पी वन। अब इसके पास क्या नहीं? एस प्लस पी टू का होल स्क्वायर, और एस नहीं है, तो दे दो भाई। एस, एस प्लस पी टू का होल स्क्वायर अपॉन एस प्लस पी वन, एस, एस प्लस पी टू का होल स्क्वायर दे दिया ऊपर से नीचे से। अब क्या? के थ्री लिखेंगे यहाँ पर। अब के थ्री के पास क्या नहीं है भाई? के थ्री के पास ये तो बड़ी वाली चीज़ है उसके पास, पर एक छोटी वाली चीज़ नहीं। तो दे दो, क्या है इसके पास? नहीं है, एस नहीं है और एस प्लस पी वन नहीं है, तो दे दो एस, एस प्लस पी वन। ऊपर से दिया तो नीचे से भी देना पड़ेगा, नहीं तो ये नाराज हो जाएगा। एस प्लस पी टू का स्क्वायर, एस, एस प्लस, ये थोड़ा जगह जगह, एस प्लस पी वन, जगह जगह जगह, ऐसे लिखेंगे तो हम यहीं पर भी कुछ भी हो जाए। अरे हम तो फकीर आदमी हैं। एस प्लस पी वन लिख लूँगा इधर। अब इसके लिए इधर ही रखने दो उसको। अब भाई क्या हो जाएगा? एक के फोर है हमारा, तो यहाँ पर आ जाएगा के फोर। अब के फोर के पास क्या नहीं है? एस प्लस पी टू है, पर एक ही है। उसको कितनी चाहिए बैलेंस होने के लिए? दो। तो एक एस प्लस पी वन लगेगा नीचे और ऊपर, और एक पी टू लगेगा, एस प्लस पी टू लगेगा, और एक एस प्लस पी वन लगेगा, और एक एस लगेगा। तो चलो, तो लगाते हैं फिर, ऊपर से नीचे से दोनों से लगाते हैं। एस प्लस पी टू इंटू एक और एस प्लस पी टू, और एक एस प्लस पी वन,
और एक एस। ये तीनों चीज़ आपने नीचे से लगाई तो ऊपर से भी लगानी पड़ेगी, तो लगा दो एस प्लस पी टू, एस प्लस पी वन और एक एस। अब क्या करेंगे, सबका डिनोमिनेटर सेम है, तो जो सबके सब सेम होते हैं उसको हम क्या करते हैं, एक ही बार लिखते हैं। तो चलो तो लिखते हैं एक बार, तो क्या होता है देखते हैं, के अपॉन एस, एस प्लस पी वन, एस प्लस पी टू होल स्क्वायर। अब क्या होगा, के वन एस प्लस पी वन, एस प्लस पी टू का होल स्क्वायर प्लस के टू एस, एस प्लस पी टू होल स्क्वायर, और क्या हो जाएगा प्लस के थ्री एस, एस प्लस पी वन प्लस के फोर एस प्लस पी टू, एस प्लस पी वन इंटू एस, और नीचे क्या आ जाएगा डिनोमिनेटर में, वही सबके पास सेम चीज़ें, और यहाँ पर बस सेपरेट है। एक बार एस प्लस पी टू, एक बार एस प्लस पी टू, तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, एस प्लस पी टू का होल स्क्वायर इंटू एस प्लस पी वन एस। सबके नीचे वही है, एक कॉमन है तो एक बार ही लिखेंगे, क्या होगा एस, एस प्लस पी वन इंटू एस प्लस पी टू का होल स्क्वायर। तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा। अब क्या बचा हमारे पास, हमारे पास एक इक्वेशन आ जाएंगी, के इज इक्वल टू के वन एस प्लस पी वन, एस प्लस पी टू का होल स्क्वायर प्लस के टू एस, एस प्लस पी टू का होल स्क्वायर प्लस के थ्री एस, एस प्लस पी वन प्लस के फोर एस प्लस पी टू, एस प्लस पी वन एस। तो हो गई अपना इक्वेशन यहाँ पर। अब क्या करना है आपको, आपको के वन की वैल्यू निकालनी है, के टू की वैल्यू निकालनी है, के थ्री की वैल्यू निकालनी है, के फोर की वैल्यू निकालनी है। तो ये क्यों निकालनी है, क्योंकि ये निकालने के बाद हम क्या कर सकते हैं, ये वैल्यू इधर पुट करके हम इजीली इसका इन्वर्स लैप्लास निकाल सकते हैं। तो अब इस वैल्यू निकालेंगे कैसे, तो देखो हमको के वन की वैल्यू निकालनी होगी, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एस इज इक्वल टू ज़ीरो पुट कर दो। एस इज इक्वल टू ज़ीरो पुट करोगे तो क्या होगा, एक बार यहाँ पर मैं दिखा दूँ आपको। देखो सपोज हमने एस इज इक्वल टू ज़ीरो पुट कर दिया, तो यहाँ पर ज़ीरो पुट करेंगे तो क्या बचेगा, पी वन। यहाँ पर ज़ीरो पुट कर दिया तो पी टू का स्क्वायर, तो पी वन पी टू का स्क्वायर, तो ये रहेगा प्लस के टू इंटू एस, इंटू एस है, देख रहे हो क्या है, इंटू एस है, और एस क्या है ज़ीरो, तो ज़ीरो मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग क्या होता है ज़ीरो, तो ये पूरा हो जाएगा ज़ीरो। इधर भी क्या हो जाएगा, इंटू एस है तो ये भी ज़ीरो हो जाएगा। यहाँ पर भी देखो क्या है, इंटू एस, तो ये भी ज़ीरो हो जाएगा। तो के फोर ज़ीरो हो जाएगा, के थ्री ये सब कुछ ज़ीरो हो जाएगा, बचेगा क्या, के वन। तो आपको वैल्यू किसकी मिलेगी, ओनली के वन की। कब मिलेगी, जब एस इज इक्वल टू ज़ीरो पुट करेंगे। तो अब जब हम एस इज इक्वल टू माइनस पी वन पुट करेंगे, सपोज हमने एस इज इक्वल टू माइनस पी वन पुट किया, तो क्या क्या मिलेगा देखते हैं। तो हमने यहाँ पर एस इज इक्वल टू माइनस पी वन पुट किया, तो यहाँ पर माइनस पी वन पुट किया, तो माइनस पी वन प्लस पी वन क्या हो जाएगा, ज़ीरो। ज़ीरो मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग क्या हो जाएगा, ये पूरा का पूरा ज़ीरो हो जाएगा। अब यहाँ पर पुट किया माइनस पी वन, तो ये क्या है, डिफरेंस वैल्यू है, तो यहाँ पर ज़ीरो होगा क्या, नहीं, तो ये बचेगा। और क्या होगा आगे, इधर माइनस पी वन पुट करेंगे तो ये ज़ीरो हो जाएगा, तो के थ्री भी ये पूरा ज़ीरो हो जाएगा। यहाँ पर माइनस पी वन पुट करेंगे, ये भी ज़ीरो हो जाएगा, तो बचेगा क्या, के टू। तो किसकी वैल्यू मिलेगी, के टू की। अब एस इज इक्वल टू हम करेंगे माइनस पी टू पुट करेंगे, तो क्या होगा देखते हैं। तो एस इज इक्वल टू माइनस पी टू क्या पुट, तो ये तो ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर पी टू है, माइनस पी टू एनीथिंग मल्टीप्लाई बाय ज़ीरो, तो ये पूरा ज़ीरो हो जाएगा। यहाँ पर भी पी टू है, माइनस पी टू एनीथिंग मल्टीप्लाई बाय ज़ीरो, तो ये ज़ीरो हो जाएगा। यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर क्या है, पी वन है, पी टू है क्या, नहीं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम माइनस पी टू पुट करेंगे तो ये नहीं ज़ीरो हो सकता, क्योंकि ये डिफरेंट वैल्यू है, तो ये ज़ीरो नहीं होगी, कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेगी आपको, तो ये रहेगा के थ्री। और इधर क्या हो जाएगा, माइनस पी टू पुट किया तो ये भी ज़ीरो हो जाएगा, तो ये भी ज़ीरो, ये भी ज़ीरो, ये भी ज़ीरो, बचा क्या, के थ्री। तो आपको वैल्यू किसकी मिली, के थ्री की। अब आपको क्या निकालनी है, के फोर। तो के फोर कैसे निकालोगे, तो के फोर निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक के वन, ये के टू, ये के थ्री, ये तीनों को आपको इसमें पुट करना पड़ेगा, और एस इज इक्वल टू वन पुट करना पड़ेगा। आप टू भी कर सकते हो, पर वन करो, इजी जाएगा। एस इज इक्वल टू वन, आप ज़ीरो पुट करेंगे तो
आपको इसकी वैल्यू नहीं मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर आप 0 पुट करोगे तो ये 0 हो जाएगा K4, तो आपको K4 की वैल्यू मिलेगी ही नहीं। तो इसीलिए हम के एस इज इक्वल टू 1 ही पुट करते हैं। तो आप इन सबको पुट करोगे तो आपको वैल्यू किसकी मिलेगी, K4 की। तो ऐसे आपको ये वैल्यू निकालनी पड़ती है। तो अब हम इस पर एक प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन 2/s s+1 s+2 का होल स्क्वायर। तो पहली स्टेप क्या है हमारी, पहले तो आपको इसको क्या करना पड़ेगा, पार्शियल फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। मतलब उसको कन्वर्ट करने के लिए वैसे लिखना पड़ेगा, कितने कांस्टेंट लेने पड़ेंगे, जितने s है उतने कांस्टेंट लेने पड़ेंगे। तो कितने s है, 1 2 3, पावर देखा, पावर मत बोलो भाई, ये 2 और ये 2 कितने हुए, 4s, मतलब 4 कांस्टेंट लेने पड़ेंगे। तो कैसे लेंगे, K1/s। तो यहाँ पर पहले हम इसको लिख लेंगे 2/s s+1 s+2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू K1/s प्लस K2/s+1 प्लस K3/s+2 का स्क्वायर प्लस K4/s+2। अब क्या करेंगे, अब हमको क्या करना पड़ेगा, इसकी डिनोमिनेटर को सेम करना पड़ेगा। तो कैसे करते हैं आपको मैंने पता है, तो फिर से बताता हूँ क्या है उसमें। तो K1 किससे किससे मल्टीप्लाई करोगे, क्या नहीं है इसके भी नीचे, ये क्यों नाराज़ बैठा है, क्योंकि उसके पास क्या नहीं है। तो इसके पास क्या नहीं है भाई, इसके नीचे से और ऊपर से इसको क्या चाहिए, s+1 s+2 का होल स्क्वायर। तो लगा दो ऊपर से भी s+1 s+2 का होल स्क्वायर, नीचे से भी लगा दो भाई, नाराज़ नहीं होना चाहिए, s+1 s+2 का होल स्क्वायर प्लस K2। इसके पास क्या नहीं है, देखो एक बार, इसके नीचे से s+1 तो है, पर इसके नीचे से s और s+2 का होल स्क्वायर नहीं है। तो लगा दो नीचे से ऊपर से, तो लगाते भाई, ये रहा हमारा s+1, तो नीचे से क्या नहीं है, s+2 का होल स्क्वायर, ऊपर से भी नहीं है s+2 का होल स्क्वायर। तो लगा दिया ऊपर नीचे से, दोनों से लगा दिया, अब ये खुश हुआ है। अब K3 है हमारे पास। अब K3 के पास क्या क्या नहीं है, उसके पास बड़ी वाली चीज़ तो है जो कि हमारे है s+2 का होल स्क्वायर, पर उसके पास एक छोटी वाली चीज़ नहीं है जो कि हमारे s+1। ये बड़ी छोटी ऐसा कुछ नहीं होता, मैं बस बता रहा हूँ, s+1। अब उसको भी ऊपर से लगा दो, नीचे से लगा दो, ये भी खुश। तो चलो लगाते हैं s+2 का होल स्क्वायर, क्या लगाएंगे, s+1 और s ऊपर से लगा दिया, नीचे से लगाया, ऊपर से लगाते हैं s+1 इंटू s। अब क्या बचा हमारा K4, तो लिखो K4 अपॉन, क्या नहीं है K4 के पास, K4 के पास s+2 एक ही है और एक लगेगा, तो उसको एक दे दो s+2, और क्या नहीं है, s+1 और s नहीं है, तो दे दो s+1। अब नीचे से दे दिया, ऊपर से भी देना पड़ेगा, नहीं तो नाराज़ हो जाएगा, और बैलेंस नहीं होता ना, ऊपर एक तरफ से दोगे तो दोनों तरफ से देना पड़ता है, s+1 तो दे दिया। अब क्या करोगे, अब इसको एक ही बार लिखोगे, क्योंकि ये सेम है, तो सेम है तो एक ही बार लिखेंगे डिनोमिनेटर को। तो पहले इसको लिख लेते हैं, यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड को लिख लेते हैं s+1 s+2 का होल स्क्वायर, और क्या हो जाएगा ये, इसको लिखेंगे हम K1 s+1 s+2 का होल स्क्वायर प्लस K2 s+2 का होल स्क्वायर प्लस K3 s+1 इंटू s प्लस K4 s+2 इंटू s+1 अपॉन s+1 s+2 का होल स्क्वायर। अब क्या होगा, ये सेम है, ए सेम है, सेम सेम कैंसल, क्या बचा, क्या बचा हमारे पास, 2 इज इक्वल टू K1 s+1 s+2 का होल स्क्वायर प्लस K2 s+2 का होल स्क्वायर प्लस K3 s+1 s प्लस K4
S+2 S+1। अब ये तो सब कुछ लिख लिया। अब क्या करना पड़ेगा, नेक्स्ट स्टेप क्या होती है हमारी, इसकी वैल्यू निकालो, इसकी वैल्यू निकालो, इसकी वैल्यू निकालो, इसकी वैल्यू निकालो। तो K1 K2 K3 K4 की वैल्यू निकालो, फिर फॉर्मूले में पुट करो और इन्वर्स लैप्लास आसानी से निकल जाएगा। तो चलो तो डालते हैं इसमें, आसानी से डालेंगे उसमें K1 K2 K3 को, K4 को भी। तो चल पहले तो वैल्यू निकालते हैं। तो K1 की वैल्यू निकालने के लिए हमने क्या किया था, S = 0 पुट किया था। तो पुट करते हैं, तो करते हैं 2 = यहाँ पर 0 यहाँ पर 0, तो क्या होगा K1 0 + 1 0 + 2 होल स्क्वायर कर दिया पुट। अब यहाँ पर हम 0 पुट करेंगे तो क्या होगा, मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग, 0 क्या होता है 0, S × एनीथिंग, मतलब S क्या है 0, 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 मिल जाएगा। यहाँ पर भी क्या है, S मल्टीप्लाई में है और S क्या है हमारा 0, तो 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी पूरा 0 हो जाएगा, प्लस S = 0 और S क्या है मल्टीप्लाई में है, इधर देख लो एक बार, S क्या है मल्टीप्लाई में है, तो करेंगे मल्टीप्लाई 0 से तो क्या मिलेगा 0, तो क्या बचा 2 K1, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, इधर लिखता हूँ एक बार, ये देखो ये 1 हो जाएगा, 0 + 1 0 + 2 2, 2 का स्क्वायर कितना हुआ 4, तो 2 = 4 K1, तो 4 को नीचे भेज दो तो क्या हो जाएगा 2/4 = K1, तो क्या हो जाएगा ये 2 × 1 = 2 2 × 2 = 4, तो K1 की वैल्यू क्या मिली 1/2, K1 मिल चुका है। अब हम निकालेंगे K2। तो K2 निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, S = अब हमें निकालना है K2। तो यहाँ पर देखो आसानी से बताता हूँ कैसे निकालेंगे। यहाँ पर देखो K2 के नीचे क्या है S+1, तो आपको K2 निकालना है तो इसको 0 करना पड़ेगा। तो कैसे 0 करोगे, यहाँ पर -1 पुट करना पड़ेगा इसकी जगह, तो S क्या होगा -1 पुट करना पड़ेगा। तो चलो तो करते हैं, तो S = -1, तो चलो ये हो जाएगा हमारा 2 ऐसे का वैसा आ जाएगा, अब K1 देखो यहाँ पर हमने -1 पुट किया तो क्या हो जाएगा +1 -1, देखो ये -1 इसकी जगह पुट कर दिया, ये +1, तो ये क्या हो जाएगा 0, तो 0 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग, ये हो जाएगा पूरा 0, तो ये 0 हो जाएगा K1, ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। एक ही बार लिखता हूँ, बार बार इतना हम पेड़ बचाएंगे क्योंकि ज़्यादा लिखेंगे तो ज़्यादा पेज लगेंगे, तो ज़्यादा पेड़ जाएंगे, तो पेड़ बचाएंगे। तो ये लिख लिया। उसके बाद यहाँ पर हमने -1 पुट किया तो क्या होगा, तो देखते हैं, तो ये K2 S -1 S+2 मतलब -1 + 2 का होल स्क्वायर, प्लस यहाँ पर देखो यहाँ पर -1 पुट किया तो क्या हो जाएगा -1 + 1 0, तो 0 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग क्या होता है 0, प्लस यहाँ पर भी देख लो एक बार, ये भी मल्टीप्लाई में है इसके, और यहाँ पर -1 पुट कर दिया तो क्या हो जाएगा -1 + 1 0, तो 0 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग क्या होता है 0, तो क्या मिलेगा 2 = ये क्या होगा K2, और ये क्या होगा -1, ये -1 + 1 क्या होता है -1 + 2 क्या होता है 1 का स्क्वायर, तो क्या बचा 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 × -1 तो -1 × K2 और माइनस यहाँ से यहाँ जाएगा तो कितना बचेगा K2 = -2। अब K2 मिला, अब निकालेंगे K3। तो K3 निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, फिर से जाएंगे ऊपर। अब K3 निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, इसकी जगह क्या पुट करना पड़ेगा -2, क्योंकि -2 पुट करेंगे तो -2 + 2 0 होके आपको मिलेगा K2। तो चलो तो इसकी जगह -2 पुट करते हैं। तो हम आते हैं नीचे, तो यहाँ पर लिखेंगे S = -2। तो चलो तो करते हैं पुट। तो आपको दिख रहा होगा ऊपर वाला, ये दिख रहा है ना, हाँ ये दिख रहा है। तो क्या होगा 2 = तो S की जगह -2 पुट किया, सपोज यहाँ पर हमने -2 पुट किया तो क्या हो जाएगा ये -2 + 2 0, तो ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, तो हम 0 लिख लेते हैं, प्लस यहाँ पर -2 पुट किया तो क्या हो जाएगा K2 × S मतलब हमने किया -2 + 2 -2 + 2 0, तो ये भी हो जाएगा 0, प्लस K3 S की जगह हमने पुट किया -2, ये है +1, -2 + 1, यहाँ पर -2 पुट किया हो गया, फिर प्लस K4, यहाँ पर देखो यहाँ पर -2 पुट किया तो क्या हो जाएगा -2 + 2 0, तो 0 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग तो ये 0 हो जाएगा,
तो क्या मिला आपको, 2 इज इक्वल टू, ये देखो K3, ये क्या होगा -2 + 1, क्या मिला -1 इंटू -2, -2 इंटू -1, माइनस माइनस प्लस हो जाता है जब मल्टीप्लाई करते हैं तब। तो क्या मिलेगा, 2 इज इक्वल टू 2K3, तो 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आपको क्या मिलेगा, K3 इज इक्वल टू 1। तो K3 भी मिल चुका है आपको 1, K1 K2 K3 सब मिल चुके हैं। अब हम निकालेंगे K4 जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ये रहा हमारा वो इक्वेशन जो कि मैंने यहाँ पर लिख लिया है, और हमारे पास K1 की वैल्यू मिल चुकी है, K2 की वैल्यू मिल चुकी है, K3 की वैल्यू मिल चुकी है। अब आपको निकालना है K4। तो K4 निकालने के लिए क्या करना पड़ता है आपको, तो आपको इस इक्वेशन में आपको K4 की वैल्यू निकालने के लिए K1 K2 एंड K3 पुट करना पड़ता है, और उसके साथ ही S इज इक्वल टू एनी नंबर आप पुट कर सकते हो। तो हम यहाँ पर 1 पुट करेंगे क्योंकि ये आसान जाता है सॉल्व करने के लिए। तो चलो तो पुट करते हैं, देखते हैं क्या मिलता है आपको K4। तो 2 इज इक्वल टू K1 की वैल्यू क्या है हमारे पास, हाफ, तो हाफ पुट करेंगे, हाफ इंटू S तो हमारे पास 1 ही है, तो S की जगह 1 पुट करेंगे, 1 + 1 क्या मिलेगा 2 इंटू S, यहाँ पर 1 पुट करेंगे, 1 + 2 क्या मिलेगा 3 का स्क्वायर, प्लस K2 की वैल्यू क्या है हमारे पास -2 S क्या है 1, तो 1 यहाँ पर S + 2 मतलब 1 यहाँ पर पुट करेंगे तो क्या होगा 1 + 2 कितना मिला 3, तो 3 का स्क्वायर लिख लिए। अब K3 क्या है हमारे पास, K3 हमारे पास 1, तो 1 इंटू S + 1, S क्या है हमारे पास, हमने क्या पुट किया है S 1, तो 1 + 1 2 इंटू S क्या लिया है 1, तो 1 पुट करेंगे, प्लस K4, तो K4 आपको निकालना है, तो K4 वैसे का वैसा रहेगा। S की वैल्यू क्या ली है हमने 1 + 2 क्या होगा 3, S की वैल्यू क्या है 1 इंटू 1 हो जाएगा यहाँ पर S + 1, S क्या है 1 पुट करेंगे तो 1 + 1 2, तो यहाँ पर आ जाएगा 2। तो चलो तो सिंप्लीफाई करते हो, देखते हैं क्या वैल्यू आती है K4 की। तो 2 इज इक्वल टू, ये देखो A2 और A2 कैंसिल हो जाएगा ये मल्टी डिवाइड में, तो क्या बचा 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, और यहाँ पर देखो 3 का स्क्वायर क्या मिलेगा 9 इंटू 2 कितना होता है 9 इंटू 2 18, और ये माइनस है तो क्या मिला -18, या देखो 1 इंटू 2 इंटू 1 तो क्या बचेगा 2 + 2 प्लस ये क्या होगा 3 इंटू 1 3, 3 इंटू 1 3, 3 2 सा 6, तो क्या बचा 6 K4। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बचेगा, ये देखो -18 में से 9 गया तो बचा -9 + 2 इज इक्वल टू 6 K4, 9 -9 में से 2 गया -7 + 6 K4। अब देखो ये -7 इधर गया तो प्लस हो जाएगा, तो 7 ये होगा इधर, ये हो गया 6 K4, तो 7 + 2 9, ये 6 को नीचे डालेंगे हम यहाँ पर तो क्या होगा ये 6 नीचे आ जाएगा, इसको ऐड किया और इस 6 को नीचे भेज दिया। अब इसको 3 से हम डिवाइड कर सकते हैं, 3 3 सा 9, 3 2 सा 6, तो K4 की वैल्यू क्या मिली 3/2। तो हमें K4 की भी वैल्यू मिल चुकी है, K1 की भी मिल चुकी है, K2 की भी मिल चुकी है, K3 की सबकी मिल चुकी है। तो अब हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को इसमें पुट करेंगे K1 K2 K3 K4 और सॉल्व करेंगे। तो चलो तो करते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिख लिया सब K1 K2 K3 K4 की वैल्यू, और ये हमने यहाँ पर हमारा वो फॉर्मूला भी लिख लिया है जिसमें आपको ये पुट करना है। तो चलो तो इसमें हम पुट करते हैं वैल्यू K1 K2 की। तो क्या मिलेगा, K1 की वैल्यू क्या है हाफ। अब हमको क्या निकालना है लैप्लास इन्वर्स, तो लैप्लास इन्वर्स ऑफ 1/s प्लस K2 की वैल्यू क्या है -2, और इसका हो जाएगा लैप्लास इन्वर्स ऑफ 1/s + 1 प्लस K3 की वैल्यू क्या है 1, और लैप्लास इन्वर्स ऑफ क्या हो जाएगा 1/s + 2 का होल स्क्वायर प्लस K4 की वैल्यू क्या है हमारी 3/2, लैप्लास इन्वर्स ऑफ 1/s + 2, ये हो गया। अब हम इसका लैप्लास इन्वर्स निकालेंगे। तो आपको पता होगा कि लैप्लास इन्वर्स ऑफ 1/s क्या होता है 1,
मैं आपको सबके फॉर्मूले लिख के देता हूँ यहाँ पर। या देखिए, लैप्लास इन्वर्स ऑफ 1/s होता है हमारा 1, और लैप्लास इन्वर्स ऑफ 1/s प्लस a ये होता है हमारा e⁻−at, ऐसा होता है। और एक फार्मूला लिख के देता हूँ आपको। तो एक फार्मूला क्या होता है हमारा, जो आपका होता है लैप्लास ऑफ, पहले हम लैप्लास देखते हैं। लैप्लास ऑफ हम t⁻n, क्या होता है लैप्लास ऑफ t⁻n, वो होता है n फैक्टोरियल अपॉन s⁻n+1, s⁻n+1। तो आपको याद दिखाने, रुको मैं यहाँ पर लिख के देता हूँ। लैप्लास इन्वर्स ऑफ t⁻n, पहले हम लैप्लास का देखते हैं, फिर उसका इन्वर्स देखेंगे। तो क्या रहेगा वो, n फैक्टोरियल अपॉन s⁻n+1। अब इसका इन्वर्स का कैसे देखेंगे फार्मूला, लैप्लास इन्वर्स ऑफ 1/s⁻n+1। अब ये हम क्यों देख रहे हैं, तो यहाँ पर देखो एक कंडीशन आई हुई है ऐसी, जिसके लिए आपको ये फार्मूला लगेगा। तो क्या होगा, ये होता है हमारा t⁻n अपॉन n फैक्टोरियल। तो चलो, तो इस सब फार्मूले को यूज़ करके इसको सॉल्व करते, देखते क्या आंसर मिलता है आपको। तो यहाँ पर आपको देखो, ये हुआ हमारा हाफ, और अभी हमने देखा कि लैप्लास इन्वर्स ऑफ 1/s होता है 1, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 -2, ये -2 लिख दिया, -2। लैप्लास इन्वर्स ऑफ 1/s+1, कौन सा फार्मूला लगता है, ये s+a, तो क्या होता है -80। तो यहाँ पर a क्या है हमारा 1, तो क्या मिलेगा e⁻−1t, मतलब -t, 1t मतलब -t हो जाएगा, ये -t हो गया, प्लस यहाँ पर देखो लैप्लास इन्वर्स ऑफ 1/s+2 तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ये फार्मूला लगाना पड़ेगा, फिर ये लगाना पड़ेगा। तो पहले इसको लगाते हैं। तो यहाँ पर देखो एक बार कि +2 है, प्लस a, तो यहाँ पर क्या होता है -a, तो +2 है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा -2। तो कैसे होगा ये, e⁻−2t। अब इसको लगाने के बाद अब क्या लगाना पड़ेगा इसके लिए, पावर के लिए। पावर के लिए क्या होता है हमारा, ये s+1/s⁻n+1 इज इक्वल टू t⁻n/n फैक्टोरियल। तो यहाँ पर देख सकते हैं अब n+1 है, तो ये आपको क्या करना पड़ेगा, n+1 इज इक्वल टू 2, तो हमें n की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ पर देखो n+1 इज इक्वल टू 2, तो n इज इक्वल टू 1 इधर गया, तो क्या हो जाएगा 2 - 1, तो n मिला आपको 1। तो t की पावर क्या रहेंगी 1, और 1 का फैक्टोरियल 1, तो क्या मिला आपको t। उसके बाद प्लस, अब इसके लिए क्या होगा, ये 3/2 ऐसा का वैसा लिखेंगे, और इसका हमको लैप्लास इन्वर्स क्या मिलेगा 1/s+2, कौन सा फार्मूला लगेगा, ये फार्मूला लगेगा s+a। तो क्या होता है वो -80, यहाँ पर क्या है +2, तो हो जाएगा -2t, तो क्या हुआ e⁻−2t। तो ये रहा हमारा इसका आंसर। तो इस वीडियो में इतना ही, तो अगले वीडियो में हम अगली प्रॉपर्टी देखेंगे।